तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदला। तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रखा। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने के बाद अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर तालिबान के खिलाफ युद्ध में उनके साथ खड़े लोगों का सलाम किया। सालेह ने लिखा, इस मुहिम में जान देने वाले शहीद। अमरुल्लाह सालेह ने लिखा, आतंकी समूहों के आगे नतमस्तक होने का अध्याय न लिखा जाए। हिंसा के शासन का विरोध करें, मुल्क कानून के शासन का सम्मान। अफगानिस्तान में से सभी अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने तक अफगान में ही रहेंगे अमेरिकी सैनिक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिकियों को निकालना हमारी प्राथमिकता। तालिबान से जान बचाने की जद्दोजहद। काबुल एयरपोर्ट में अमेरिकी नागरिकों को भी घुसने के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। एयरपोर्ट पर लोगों की सुविधा के लिए अमेरिकी जवान मौजूद। अफगानिस्तान में स्थिति दिनों दिन बिगड़ी। तालिबान ने अफगानिस्तान में नाटो मुख्यालय तबाह किया। तालिबान का क्रूर चेहरा फिर आया सामने। काबुल एयरपोर्ट पर निर्दोष लोगों पर चाबुक मारता नजर आया तालिबानी लड़ाका। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भारी गोलीबारी। भीड़ की गेट से दूर रखने के लिए फायरिंग की गई है। अफगानिस्तान के खोस्त में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी। फायरिंग में कई लोगों की मौत। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। नहीं सुधरा तालिबान, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाता नजर आया तालिबानी लड़ाका। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तालिबान के क्रूर चेहरे का वीडियो। अफगानिस्तान में जारी है महासंकट। लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तालिबानियों की चंगुल से निकलने की उम्मीद में अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर लोग बदहवास हालत में बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में दहशत में जिंदगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई अमेरिकी विमान के फर्श पर सोते हुए अफगान बच्चे की तस्वीर। अमेरिका सेना की वर्दी ओढ़े हुए दिखाई दिया मासूम। अमेरिका ने अफगानिस्तान से 5,000 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया है। अधिकारियों ने कहा कि एक दिन में 9,000 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया है। यूएस के बाद अब आईएमएफ ने भी अफगानिस्तान के लिए मदद का दरवाजा बंद कर दिया। आईएमएफ संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने के बाद पहली बार सामने आए अशरफ गनी। कहा, सुरक्षा की वजहों से बनाई दूरी। सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर हूं दूर। अशरफ गनी ने कहा, तालिबान के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। जो 25 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था वो दोबारा होने वाला था। खून खराबे को रोकने के लिए मुझे देश छोड़ना पड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालातों पर सरकार की पैनी नजरें हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित घर वापसी पहली प्राथमिकता है। अफगान संकट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। 3 घंटे में वीजा। 1100 से ज्यादा वीजा के आवेदन मिले। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखाया असल चेहरा। भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग से माल की ढुलाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से भारत से सामान की आवाजाही रुक गई है। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए अफगानी नागरिक। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने शरणार्थियों को इमिग्रेशन वीजा देने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेने के लिए अफगान नागरिकों के बीच होड़। अफगान नागरिकों को अपने परिवार की चिंता। महिलाओं ने कहा, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। और भारत पर अफगान नागरिकों का झलका दर्द। महिलाओं ने रो रो कर सुनाई अपनी आप बीती। कहा, अफगानिस्तान में दुर्दशा में जीने को मजबूर हैं लोग। अफगानिस्तान से स्पेन ने लोगों को एयरलिफ्ट किया है। स्पेन अफगानिस्तान से 500 लोगों को निकालेगा। इन लोगों में दूतावास कर्मचारियों समेत दूतावास में काम करने वाले अफगानी और उनके परिवार वाले भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे दुनिया भर के देश। तुर्की ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तुर्की वायुसेना के साथ भेजा विमान। संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 100 कर्मियों को काबुल से कजाकिस्तान स्थानांतरित किया है। काबुल में सुरक्षा के मद्देनजर सभी कर्मियों को किया गया स्थानांतरित।